अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहीजतुल असरार के अंदर लिखा हुआ है, किताब है बहीजतुल असरार जो पीरान पीर गौसे आजम की किताब है, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान दे रहे थे, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे, रब की हम्दो सना जिक्र कर रहे थे। उसी स्टेज पे, जैसे स्टेज लगा रहता है, गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, अवाम सामने बैठी हुई थी, उसी स्टेज पर हजरत शेख अली बिन हैती भी मौजूद थे। जब पीर तकरीर कर रहे थे तो हजरत शेख अली बिन हैती को नींद आ गई और उसी स्टेज पर गौसे आजम का बयान हो रहा था, वो सो गए। अब जब गौसे आजम का बयान हो रहा था, स्टेज पर बैठे बैठे हजरत अली बिन हैती सो रहे थे। तब हजरत पीराने पीर की नजर शेख अली बिन हैती पर पड़ी, ये तो सो रहे। फौरन हजरत गौसे आजम ने अपनी तकरीर को छोड़ा, स्टेज से नीचे उतर आए और हाथ बांधकर हजरत शेख अली बिन हैती के सामने इस तौर पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद हजरत शेख अली बिन हैती की आंखें खुली और जब आंखें खुली हैं तो हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु से उन्होंने ये कहा, या गौसे आजम, अभी अभी मैंने ख्वाब में आपके नाना का दीदार किया। मैं जैसे ही सोया तो आपके नाना जान मेरे ख्वाब में आ गए। हुज़ूर गौसे आजम ने फरमाया कि तुम ख्वाब में देख रहे थे और मैं हकीकत में अपने नाना जान को देख रहा था, इसीलिए तो स्टेज छोड़ के अपने नाना की ताज़ीम के लिए हाथ बांध के नीचे खड़ा हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने कितनी ताकत और पावर से नवाजा होगा कि ख्वाब कौन बंदा क्या देख रहा है, ख्वाब कौन शख्स क्या देख रहा है, और पीराने पीर बड़े पीर रदी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं कि इसके ख्वाब में कौन आ रहा है। और उन्होंने देख लिया कि इनके ख्वाब में तो मेरे नाना जान तशरीफ लाए। बहीजतुल असरार के अंदर लिखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु ने इसके ताल्लुक से कहा कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। इसके अलावा हजरत मौलाए कायनात और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा और अपनी कमीज हुज़ूर ने उतारी और ये कहा, ये मेरी कमीज है और मेरे एक आशिक, मेरे एक मानने वाला, मेरा एक उम्मती जो कर्म के अंदर है, ये कमीज उनको दे देना और ऐसे करनी को, और उनसे मेरा सलाम भी कह देना और ये भी कह देना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि आप अल्लाह की बारगाह में हुजूर की उम्मत की सिफारिश के लिए अल्लाह की बारगाह में आप दुआ कर दें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप यहां अंदाजा लगाओ, वाकया बताना मकसद नहीं है, लेकिन इसके अंदर गहराई कितनी है वो आप देखें। जबकि आपने ये सुन भी लिया होगा ये वाकया, लेकिन के अंदर मिसाल देखें कि सहाबी, वो भी हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम जैसी शख्सियत, और वो वैसे करनी की बारगाह में, जबकि ताबई हैं और ये वैसे करनी वो हैं जो शाबान में हलवा बनता ना, हलवा जो हलवा खाते हैं शाबान में, क्या बोलते हैं उसको,
हलवा ही बोलते हैं ना, चक्ती वाला हलवा, रंग बिरंगी जो चक्तियां वगैरह बनाते हैं, उन्हीं के नाम से ये फातिहा होती है, हजरत वैसे करनी के नाम से। और हुजूर कह रहे हैं जाओ उनसे ही दुआ करो, जबकि साहबी नहीं है। अच्छा, हुजूर का दौर और वैसे करनी का दौर एक रहा है, एक ही दौर रहा है। यह चीज जरूर है कि आमने सामने हुजूर से और वैसे करनी से, दोनों से कभी मुलाकात साबित हदीस से नहीं है, साबित नहीं है। दौर एक है, एक कर्म है, एक मदीना, कभी मुलाकात नहीं, दूर का सफर था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े मानने वाले थे, हुजूर के नाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। आज भी बहुत से लोग होते हैं, पीरों के बहुत मुरीद होते हैं, बहुत चाहने वाले होते हैं, बहुत लोग मुफ्तियों के चाहने वाले होते हैं, आलिमों के चाहने वाले होते हैं, मौलानाओं के चाहने वाले होते हैं, इमामों के चाहने वाले होते हैं। यह तो उस पर डिपेंड करता है कि किस हद तक चाहता है, किस हद तक मानता है, कहां तक पहुंचता है। फैज यहां से जारी नहीं होता है, फैज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी होता है कि जो अल्लाह ने हुजूर को जो इनामात से नवाजा है, जो अल्लाह ने हुजूर के ऊपर अपना फजल फरमाया है, तो फैज तो वहां से जारी होता है। कोई उस्ताद अपने शागिर्द को डायरेक्ट फैज नहीं पहुंचाता है। उस्ताद के पास कहां से आएगा? उस्ताद के पास उस्ताद की उस्ताद का आएगा। आशिक थे, मानने वाले थे, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। तो हुजूर ने कहा जाओ और उम्मत के लिए दुआ करवाओ। तो हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर के सलाम का जवाब दिया और कमीज हुजूर की उन्होंने कबूल फरमाई। उसके बाद हजरत उवैसे करनी है अपना मुसल्ला बिछा दिया और 2 रकात नमाज पढ़ी अल्लाह की बारगाह में। नमाज पढ़ने के बाद हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मालिक व मौला, अपने नबी की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह जो तेरे नबी के जो उम्मती है मौला, इन्हें बख्श दे। वैसे करनी अल्लाह की बारगाह में इस तौर पर दुआ कर रहे थे। उस वक्त अल्लाह का हुक्म होता है, हतबे गैबी की एक आवाज सुनाई देती है कि ऐ वैसे करनी, हमने तुम्हारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है और हमने अपने नबी की आधी उम्मत को हमने बख्श दिया। तो वैसे करनी ने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, आधी उम्मत तो बख्श दिया मौला, आधी और रह गई है। तब अल्लाह की जानिब से फिर जवाब आता है कि ऐ वैसे करनी, तुम्हारे बाद एक शख्स आएगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, जो जीलान का रहने वाला होगा। उसको मकामे विलायत पर मैं फायज करूंगा, मकामे कुतुबियत पर वो फायज होंगे और फिर वो मेरी बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह कहता है ऐ वैसे करनी, जब वो अब्दुल कादिर, जब वो मेरी बारगाह में बख्शिश की दुआ चाहेंगे, तो उनकी दुआ के मुताबिक मैं अपने हबीब की आधी उम्मत को भी बख्श दूंगा। अजीज़ान मोहतरम, तो इससे हम अंदाजा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं कि अल्लाह ने हजरत बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसा मकाम और कैसी अजमत अता फरमाई होगी। फतावा रिजविया के अंदर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक वाक़या नकल किया है और वो वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूंगा और उसकी मिसाल और उसकी हिकमतें आपको बताना चाहूंगा।
जो सालों से दरिया में डूबी हुई थी, जो सालों से दरिया में डूबी हुई थी, निकलकर वो कश्ती खुशी से ये बोली, खुशी से ये बारातियों मुस्कुराओ, मिली जिस्त गौसो वरा की बदौलत। जिस्त का मतलब होता है जिंदगी। जहां तक मेरा ख्याल है तमाम बुजुर्ग जो बड़ी उम्र के हों, छोटी उम्र वाले तो जानते होंगे, बड़ी उम्र वाले भी जानते होंगे, उन्होंने सालों से सुना हुआ, कहते थे पीराने पीर ने एक 12 साल पहले जो कश्ती डूब गई थी, जिसमें बाराती आ रहे थे दूल्हा दुल्हन, और डूब गई, 12 साल हो गए, सब कुछ खत्म, लेकिन फिर वो कश्ती 12 साल बाद वापस आई। इसको सुनते आ रहे हूं, आज इसकी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। वाकया सुना होगा, लेकिन अभी तक जहां तक मेरा ख्याल है किसी ने किताब नहीं सुनी होगी। ये किताब सैयदी सरकार आला हजरत ने खुद फतवा रिजविया के अंदर इस रिवायत को नकल किया है कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अपने मुरीदीन के साथ साहिल के किनारे गए, दरिया के किनारे गए, तो वहां हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला ने शुरू हुई। हमारे बीच जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा अपना एमपी में सबसे बड़ी जो शख्सियत है, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मौलाना यानी मुफ्ती आजम मुरैना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके सामने मौजूद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान परवरदिगार का, ये बेहद और बेपनाह शुक्र है उस खाले के कायनात का कि इस मुरैना की सरजमीन पर अल्लाह ने बड़ी बड़ी हस्तियां उतार दी, और खासकर अल्लाह का एहसान है श्वासनगर पर कि बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े आलिम दीन इसी श्वासनगर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर होती जा रही है। हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। इससे पहले आपने देखा कि मुफ्ती आजम छत्तीसगढ़ सरकार हाफिज मिल्लत के दर से पले हुए सैयदी सरकार आला हजरत के खलीफा हुजूर मौसे मिल्लत और उन्हीं की औलाद हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अली फारूकी मुफ्ती आजम व काजी छत्तीसगढ़ की बड़ी शख्सियत वो इनसे पहले आ चुकी हैं।